Okay. हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म। और ये फेडरलिज्म का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले भी मैंने 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं। अगर आपने उन 3 पार्ट्स को अब तक नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उन 3 वीडियोज़ को देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, do like, share, comment and subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon so that whenever I post a new video you will get a notification. आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में विकेंद्रीकरण। इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। ओके, वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने अभी पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, यानी कि यहाँ देख सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। और अब तक हमने अपने कंट्री में 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टीयर्स। तो लेकिन एक भारत जैसा बड़ा देश सिर्फ इन 2 टीयर्स के ज़रिए ही नहीं रन कर सकता है। क्यों? बिकॉज स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। क्योंकि भारत के जो राज्य हैं वो यूरोप जितने बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में देखें तो उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो रशिया से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र इज़ एज बिग एज जर्मनी। और महाराष्ट्र की जनसंख्या जर्मनी जितनी है। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और इनमें से बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इंटरनली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यानी कि उसमें कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन द स्टेट्स। और इन सब को देखते हुए ज़रूरत पड़ी कि स्टेट्स में भी पावर शेयरिंग किया जाए। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी को देखते हुए जो फेडरल पावर सिस्टम इंडिया में चल रही थी उसमें एक अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी जो कि स्टेट गवर्नमेंट से नीचे होती हो। दस रिजल्टेड अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल लोकल गवर्नमेंट। और इसको मद्देनज़र रखते हुए एक नई तरीके की टीयर का गठन किया गया जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, राइट। ओके, when the power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लिया गया और उन्हें लोकल गवर्नमेंट को दिया गया तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। द बेसिक आइडिया बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। जो आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन के बीच वो ये था कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होती हैं जिनको बेहतर तरीके से लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल के जो लोग हैं वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से सेटल कर सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। और लोगों को अपने लोकेलिटीज़ की बहुत मतलब कि अपने लोकेलिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उनको बेहतर समझ होती है। They have also better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently। और उनके पास बेटर आइडियाज़ भी होते हैं कि कहाँ पर हमें पैसे खर्च करने हैं और कैसे चीज़ों को काफ़ी इफ़िशियंटली मैनेज करना है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकोगनाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की नीड को पहचाना गया, समझा गया। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल लेवल ऑफ टाउन एंड विलेजेस। तो फिर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए ताकि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए टाउन और विलेजेस में। ओके, पंचायत्स इन विलेज एंड म्यूनिसपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। और इसको मद्देनज़र रखते हुए गाँव में पंचायत और अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसपैलिटीज़ का निर्माण किया गया, हर सारे जो स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में। बट लेकिन दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन
जो म्यूनिसपैलिटीज़ थी और जो पंचायत थी वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थी किसके, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, और इन लोकल गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शंस होते थे वो रेगुलरली नहीं होते थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन, और जो लोकल गवर्नमेंट थी उनकी खुद की कोई पावर नहीं थी और न ही उनका खुद का कोई सोर्स होता था। दस इस प्रकार देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, और अगर देखा जाए प्रभावी तरीके से तो वहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो बहुत ही कम हो पाया। अब डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कम हो पाया तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए कि उसको और इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके तो कुछ चेंजेस हुए। आइए उन चेंजेस को भी देख लेते हैं। अमेजिंग स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, कह सकते हैं संशोधन किया गया, ताकि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी की उसको और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो आइए देखते हैं 5 पॉइंट्स हैं, एक एक करके इन पॉइंट्स को भी देखते हैं। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर इलेक्शन जो होते थे वो रेगुलरली नहीं होते थे, लेकिन अब जो संविधान में संशोधन हुआ उसके हिसाब से अब ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी रेगुलरली इलेक्शन होंगे। ओके, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़ इनटू द and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste। और जो ये जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं इनमें सीट्स जो होंगी वो रिज़र्व होंगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और भी जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए उनमें सीट्स रिजर्व्ड होंगी। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, और लगभग 1/3 जो सीट होगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होगी। An independent institution called the State Election Commission has been elected in each state to conduct पंचायत and municipal elections। और एक जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है जिसे हम स्टेट इलेक्शन कहते हैं वो क्रिएट किया जाएगा हर स्टेट में, ताकि वो लोग कंडक्ट कर सके वहाँ के गांव के पंचायत और अर्बन एरियाज़ के म्यूनिसिपल इलेक्शन को। राइट, ओके, 5th पॉइंट क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। और स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप अपनी कुछ पावर्स और कुछ जो रेवेन्यू हैं, पैसे वगैरह हैं जो टैक्सेस से कलेक्ट होते हैं, वो आप कुछ लोकल गवर्नमेंट बॉडी में भी शेयर कर दीजिए। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी पावर्स और जो अपनी रेवेन्यू शेयर करता था वो ऐसा नहीं है कि सब स्टेट में इक्वली होता था, वो वैरी करता था कौन सा कितना कैसा स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा और जो पावर होती थी वो वेरी करती थी। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। और जो ग्रामीण स्तर पर जो सरकार होती है उसको हम क्या कहते हैं? पंचायती राज। ईच विलेजेस और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। तो हर गांव का या फिर गांव का जो समूह होता है कुछ स्टेट में उसके अपने ग्राम पंचायत होते हैं। देयर इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स कॉल्ड पंच। और वहाँ पर काफ़ी मतलब कि काउंसिल होती है जिसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं, उनको पंच कहा जाता है। और उनके जो वो वहाँ के जो मेन जो मुखिया होते हैं उन्हें या तो प्रेसिडेंट कहा जाता है या फिर सरपंच कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सरपंच जी बैठे हैं और गांव में ये सब लोग बैठे हुए हैं। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और ये जो पंचायती राज की ये जो व्यवस्था थी वो सारे इंटायर विलेज के लिए एक डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। द पंचायत वर्क्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा के अंडर में सारे वर्क करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। और गांव के जितने भी वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। ओके, इट हैज़ टू मेट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और ये जो ग्राम पंचायत होती थी इनको साल में 2 या 3 बार मिलना होता था, यानी कि मीटिंग होनी होती थी ताकि वो एनुअल बजट वगैरह जो है उस चीज़ को देख सकें
और जो ग्राम पंचायत की जो परफॉर्मेंस है उसका एक रिव्यू ले सके कि अब तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर अभी हमने जो पढ़ा है ग्राम पंचायत, वो आगे भी जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो कुछ जो पंचायत होती हैं वो मिल करके एक पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या मंडल जिसे कहते हैं उनका एक तरीके से निर्माण करती हैं, फॉर्म करती हैं। The members of these representative bodies are elected by all the पंचायत member in that area। और इनके जो ये जो पंचायत एरिया के जो मेंबर होते हैं वो एलेक्ट करते हैं, यानी कि वो क्या कह रहा है यहाँ पर, द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और इनके जो मेंबर्स होते हैं इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के वो एलेक्ट किए जाते हैं जो पंचायत के जो मेंबर होते हैं उस एरिया के। ठीक है, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। अच्छा देखिए, अभी हमने क्या बताया कि जो ग्राम पंचायत होते हैं वो एक साथ मिलकर के पंचायत समिति का गठन करते हैं, और ये पूरी जो पंचायत ये जो समिति है वो मिल करके जिला परिषद का गठन करती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो जितने भी पंचायत समिति होते हैं वो एक साथ टुगेदर एक जिला परिषद को फॉर्म करते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और ज़्यादातर जो जिला परिषद के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं या तो उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलएज होते हैं। एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी आर ऑल्सो इट्स मेंबर। और कुछ जो अदर ऑफिशियल्स जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो भी इनके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। तो जो जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो इस जिला परिषद का हेड होता है, यानी कि मुखिया होता है। इसी तरीके से सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। तो जैसा कि लोकल गवर्नमेंट में आपने देखा है ग्राम सभा होती है, फिर ग्राम सभा मिलकर के एक ग्राम समिति का गठन करती है, फिर ग्राम समिति मिलकर के एक ज़िला परिषद का निर्माण करती है। तो वो तो हो गया आपका रूरल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल जो बॉडीज़ थी। लेकिन इसी तरीके से शहर में भी, अर्बन एरियाज़ में भी इसी तरीके का कुछ होता है, गवर्नमेंट होती है। उन्हें हम कहते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। म्यूनिसपैलिटीज़ आर सेट अप इन टाउन। तो जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं वो टाउन में गठन किया जाता है उनका, यानी कि टाउन में उसको सेटअप किया जाता है। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो बड़े जो शहर होते हैं, यानी कि जो शहर वगैरह जो बड़े होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फॉर्म किया जाता है। बोथ म्यूनिसपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड एंड चेयरमैन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज़। तो ये दोनों ही जो म्यूनिसपैलिटीज़ है और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जितने भी वहाँ के इलेक्टेड बॉडीज़ के जो भी मेंबर्स रिप्रेजेंटेड होते हैं उनके द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, और जो चेयरमैन होता है वो इसका म्यूनिसपैलिटीज़ का पॉलिटिकल हेड होता है। इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हेड होता है उसको हम मेयर कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस से समझते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपैलिटीज़ होती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है वो बड़े शहर के लिए होती है, इसके हेड को हम मेयर कहते हैं। इट हैज़ पावर एंड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। इसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं और ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती हैं, और ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है। ऑन द अदर हैंड जो म्यूनिसपैलिटीज़ होती है ये स्मॉलर सिटीज़ के लिए होती हैं। इसके हेड को हम चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं, और इसके पास जो पावर होती हैं वो कम होती हैं, और जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो भी थोड़ा कम होता है, और ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से डील नहीं करती है बल्कि इनडायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये डील करती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। There are now 36 lakh elected representative in the पंचायत and municipalities all over the India। और अब यहाँ पर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत में और म्यूनिसपैलिटीज़ के पूरे भारत में। अब तक 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट।
सो इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है. फेडरलिज्म इज़ नाउ फिनिश्ड. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन. फर्स्ट चैप्टर कल होगा हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. Okay, so thank you so much. See you soon in the next video. Till then, take care and goodbye.